सीधी जिले के ट्रांसपोर्टरों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 1 दर्जन ट्रांसपोर्टर रीवा संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और सीधी कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत दर्ज कराई। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि समान स्थिति में पकड़ी गई दर्जन भर गाड़ियों में से सिर्फ एक गाड़ी को दबाव में आकर छोड़ दिया गया, जबकि बाकी सभी गाड़ियां अब भी थानों में खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बारिश के इस मुश्किल मौसम में उनकी गाड़ियां 1 महीने से थानों में खड़ी हैं। काम पूरी तरह से बंद हो चुका है और बैंक की किस्तें निकालना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ना तो प्रशासन कोई स्पष्ट कार्यवाही कर रहा और ना ही गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस मामले की शिकायत अब रीवा संभागायुक्त से की गई है। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि या तो सभी गाड़ियों को छोड़ा जाए या फिर कार्यवाही एक समान हो। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये आज हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। विगत 1 महीने से 20 से 25 गाड़ी सीधी कलेक्टर के द्वारा खड़ी करा दी गई है अन्य अन्य चौकियों में, और हम लोगों की गाड़ी रिलीज नहीं की जा रही है। फाइन हो गया है, सब कुछ हो गया है। माइनिंग ऑफिस से बार बार फाइल जाती है और कलेक्टर साहब उसमें साइन नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों की 1 महीने से गाड़ी खड़ी है, जिसके वजह से आए दिन जो हम लोगों की गाड़ी की किस्त है वो किस्त भी टूट चुकी है, और बाकी भी जो समस्या है उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज छूटेगी, कल छूटेगी, परसों छूटेगी, बस यही बात कह कह के आज 1 महीना 10 दिन हो गया और किसी की कोई भी गाड़ी नहीं रिलीज हुई, और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। तो ये हमारे संज्ञान में अभी 15 दिन से 20 दिन पहले ये बात आई, तो आज हमने कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग आए हैं और कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने कमिश्नर साहब से ये भी कहा है कि हम लोगों की उसमें क्या गलती है कि हम लोगों की गाड़ियाँ 1-1, 1.5 महीना खड़ी कराई गई हैं। अगर किसी भी मोटर मालिक की 1-1, 1.5 महीने गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो वो किस तरह से काम कर पाएगा? वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसका घर भी बिक जाएगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए गाड़ी की किस्त होती है। भरे सीजन में गाड़ी खड़ी करा दी गई। पूरे सीजन में जिस समय 2 पैसा कमाने का समय आता है उस समय गाड़ी हम लोगों की खड़ी रही, जिसके वजह से 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो अब 4 महीना गाड़ी खड़ी करके हमें घर से देना है। चाहे हम कहीं से भीख मांग के दें, चाहे कैसे भी दें, अब गाड़ी की किस्त देनी है, नहीं तो गाड़ी फाइनेंसर खींच ले जाएगा। किस बिंदुओं में आपकी गाड़ी रखी गई है और अभी बिंदुओं में नहीं समझ में आ रहा है? बिंदु ऐसा है कि गाड़ी नदी से लोड होके आती है और नदी से लोड होके आती है और मार्केट में बालू सप्लाई होती है। अब ये किस कारण से गाड़ी खड़ी करा लिए हैं ये कुछ नहीं बता पा रहे हैं, और हम लोगों ने बार बार पूछा है तो अभी तक कुछ नहीं बता। कुछ मोटर मालिक हमारे समक्ष मौजूद हैं जो कोर्ट में भी लगाए हैं, और एक एक करके ये अपनी घटना अपने से बयां करेंगे मीडिया के सामने। सवाल ये होता है कि जब आप रेवेन्यू वगैरह सब कुछ दे रहे हैं और रीवा सीधी के जो कलेक्टर है इस तरह की मनमानी कर रहे हैं और अब कमिश्नरेट पर आ रहा है जी, तो क्या इस तरह की दादागिरी चलना लाजमी है? या इसी की तो गुहार लगाते हुए आज 1 महीना से हम लोग हर जगह जा रहे हैं। आज सीधी में गए, सीधी में रीति पाठक जी के यहाँ भी गए और राजेश मिश्रा जी के यहाँ भी गए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे यही नहीं पता चल पा रहा है कि इस सिस्टम में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। किसी की कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। छोड़ी गई है जिसके आपने कुछ उसके डॉक्यूमेंट? हाँ, एक गाड़ी छोड़ी गई थी। अभी हमें इन भैया लोगों के माध्यम से पता चला कि एक गाड़ी छूट गई है। जो 20-25 गाड़ियां पकड़ी गई थी उनमें से एक गाड़ी रिलीज हो गई है। अब वो गाड़ी किस बिहाफ पे रिलीज हुई है, क्या है, बाकी चीज़ें ये हमारे समस्त मोटर मालिक मौजूद हैं, वो एक एक करके सारी घटना आपके सामने पेश करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल मिश्रा, मीडिया माइनिंग मिनिस्टर के एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे संज्ञान में 15 से 20 दिन पहले ये बात आई है। आजकल हो रहा था, अभी तक कोई भी कहीं से भी कोई रिलैक्स मिलने की संभावना नहीं समझ में आई। तब हम लोग रोड में आके और अपनी मांग रख रहे हैं। मेरा नाम राकेश सिंह परिहार है। मेरी गाड़ी 29/5/2025 को बालू लेके हरदी खदान से आ रही थी, जो कि तहसीलदार द्वारा खड़ी करवाई गई, फिर कार्यवाही कर दी गई है, जिसमें लगभग 20-25 गाड़ियों को पकड़ा गया था। उसमें एक रामानंद पटेल की भी गाड़ी थी, तो उनकी गाड़ी को 15 तारीख को ये लोग छोड़ दिए हैं, जबकि सेम कंडीशन थी, सब
13 तारीख को छोड़ दिए हैं, जबकि सेम कंडीशन थी, सबका एक ही प्रकरण था और हम लोगों की गाड़ी अभी तक नहीं छोड़े हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि करना क्या चाहते हैं, मतलब उसमें हम लोगों की क्या गलती है। अगर खदान वालों से उनका कोई मैटर है तो वो वहाँ जाके वो करें। इस तरह से तो कई गाड़ियाँ चल रही हैं कितना और नुकसान हो रहा है? लगभग मान के चलिए कि लास्ट जून का सीजन था और अच्छा खासा इसी महीने में अपन लोग पैसे इकट्ठा करके गाड़ियों का किस्त देते थे बरसात में। अब बताइए ये स्थिति है कि एक एक महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, किसी गाड़ी की स्टेपनी चोरी हो रही है, किसी गाड़ी का सेल्फ चोरी हो रहा है, बोंगी चोरी हो रही है। कलेक्टर साहब को बताया भी गया कि सर ऐसा ऐसा चोरी हो रहा है, तो बोली कि अच्छी बात है। कौन कलेक्टर? सीधी कलेक्टर सरोचित सुमन गाड़ियाँ सिंह। कहाँ खड़ी हैं और गाड़ियाँ चोरी हो रही तो किसकी लापरवाही? एक तो पिपरांव चौकी में खड़ी है आशीष गुप्ता की, उसकी गाड़ी का सेल्फ बोंगी दोनों चोरी हो गया है। चौकी में खड़ी गाड़ी ये चोरी हो गई? चौकी में खड़ी है गाड़ी, चोरी हो गई है। मेरी किसकी लापरवाही है? अब चौकी प्रभारी की ही लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो वहां पे खड़ा करवा दिया है जी। एक तरफ डिसीजन देखा जा रहा है कि आपको किस तरह से कमिश्नर आपके साए हैं, क्या बंधुओं हैं कि इसके कारण गाड़ी छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है, आपको तो हो ही रहा है। जी, मैंने तो कई जगह से बुलवाया भी, दबाव भी बनवाया कलेक्टर साहब को, तो बस यही ठीक है छोड़ देंगे। मैंने मिला भी कलेक्टर साहब से 2-3 बार मैंने जाके खुद मिला है, बोले ठीक है आज छूट जाएगी, शाम तक छूट जाएगी। ऐसे करते करते लगभग 1 महीने 10 दिन हो गए, अभी तक गाड़ियाँ नहीं छूटी हैं। अगर ये नहीं छूटेगा तो क्या करेंगे? अब नहीं छूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, देखिए क्या होता है आगे। क्या नाम है सर? कमिश्नर साहब से मिले आप, क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब तो मिले नहीं थे, अब यहाँ जो मिले थे तो बोले कि ठीक है मैं वो कर दूंगा।